दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 255 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं योहाव और तीसरे वाले वेयर हाउस में आ गए होते और इसे देख के योहाव कहता है ये तो पिछले रूम से भी कहीं ज्यादा बड़ा है और करीब उनके मुकाबले 10 गुना ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे रेयर मटेरियल्स के साथ साथ लेवल 4 के सोल कैनन, लेजर गन, स्मॉल साइज सोल कैनन, डिटेचेबल सोल कैनन और एनर्जी बॉटल्स होती हैं। और इन्हें देख के युहाव मन में कहता है अगर हम इन सभी सोल टूल्स को अपने साथ ले जाते हैं तो अलग सोल इंजीनियर्स के ग्रुप तुरंत ही इन्हें इक्विप कर सकेंगे, जिससे कि हम पूरी तरीके से एक काफी ज्यादा स्ट्रांग सोल इंजीनियर के कॉर्प्सेस को तैयार कर सकते हैं। और इन सभी चीजों की सबसे खतरनाक बात यह है कि एक बार ही जो इन सोल टूल्स को अपग्रेड कर दिया जाए तो इनकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर सिनेमोन एम्पायर इसे लेके जंग में उतरती है तो डिलो कॉन्टिनेंट के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर युहाव सीओ से कहता है सीओ यहाँ की सभी एनर्जी बटल्स को ले लो और बाकी की चीजों को भी, और मेरे पास एक प्लान है। जबकि इस रफ सिटी के ऊपर काफी ज्यादा भयंकर बैटल चल रही होती है जहाँ पे लंग जया याओ अकेले ही दुबूसा और शैन से लड़ रहा होता है। और यहाँ पे दबू से कहता है शैन मुझे कितने ही सालों तक इस बैटल के जैसे मजा आज तक नहीं आया है। जिस पर शैन कहते हैं बच्चे भूलो मत, आज जो तुम चाहो वो कर सकते हो। और इतना सुनते ही दुबूसी अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और फिर ये एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए कहता है लंग जया लो इसे संभालो। और जब ये सभी एल्डर्स ऊपर काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं तो बॉडी सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि आहो दयान और उसकी टीम, ये यहाँ के गार्ड्स के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं। और आवती यान इन्हें मार के आगे बढ़ते हुए कहता है ज्योति आरन हमारे ठीक सामने है। और वाकई में यहाँ पे तो काफी ज्यादा खतरनाक बैटल चल रही होती है। और तभी हम मैदान के अंदर ली जवान को भी देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर रिलीज कर रही होती है और ये कहती है एक सेकंड मेरी मदद करना मुझे तैयार होने में। तो तियानो सपोर्ट करता है अटैक करने में, जबकि इस तरफ बाहर की लड़ाई को जूती यार और चेंज विंडो के पास खड़े होकर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी ली जवान की पावर्स की वजह से यहाँ पे एक ब्लड रेड कलर का मून निकल के आता है, जिसको देख के इन दोनों को ही काफी बैड फीलिंग आ रही होती है। और जूजी तुरंत ही जूतिया रन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आगे आग खड़ी हो जाती है। और तभी एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक चेंज की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और यह अटैक चेंज के लग पाए उससे पहले ही कोई इसे थाम लेता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जूत आरन होता है जिसने चेंज को कवर कर लिया होता है। और ये तुरंत ही इन दोनों के ऊपर एक बैरियर सा भी बना लेता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर भी जती आरन चेंगजी के आगे से नहीं हटता है और इसे अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इस चीज को देख के जूजी भी काफी हैरान होती है और ये कहती है योर मेजेस्टी आप खड़े नहीं हो सकते हैं। और हम देखते हैं सूती आर ने जो बैरियर बना लिया था उसकी वजह से ये दोनों ही उस अटैक से बच गए होते हैं। लेकिन इसकी जो ये बिल्डिंग थी ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी और एक तरीके से इनके पीछे की सारी चीजें मिट चुकी थी इन्हें छोड़ के। और जूती आरन और जूजी को बैरियर के अंदर देख के लीजन काफी ज्यादा हैरान होती है और ये समझ जाती है कि यह एक लेवल 9 का डिफेंस सोल टूल है। और भाई लोग एक गलती हो गई कि जो जूजी ने कहा था कि योर मेजेस्टी आप खड़े नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये था कि योर मेजेस्टी क्या आप खड़े हो सकते हैं। और जूती आरन जूजी के बाजू में खड़ा होकर कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं आई पहले सही हूँ। और फिर ये काफी डरावनी तरीके से कहता है हॉल मास्टर को तैयार होने का ऑर्डर दे दो। और तभी बैटल ग्राउंड के अंदर काफी जोरों से शोर मचने लग जाता है क्योंकि बिल्डिंग के अंदर से काफी सारे बड़े बड़े सोल गाइडेड वेपन्स निकल रहे होते हैं। और ये सभी ही सोल गाइडेड वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जिनके निशाने पे बॉडी सेक्ट और शेरक एकेडमी होती है। और इस चीज को देख के तिन भी काफी हैरान होते हुए कहता है इसकी यह जगह तो पूरी तरीके से वेपन से भर रखी है। और इन हालातों को देख के लिजन तुरंत ही सभी को पीछे हटने का ऑर्डर देती है और जो ऊपर होते हैं उनको भी नीचे आने के लिए कहती है। और नीचे की ऐसी सिचुएशन को देख के शैन कहते हैं जवान जी मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि अब सभी लोग पीछे हट रहे हैं। तो दुबूसा कहता है ओल्ड मैन तुम तो सच में काफी जल्दी पीछे हट रहे हो। और फिर ये अपने लोगों से भी कहता है बच्चों चलो यहाँ से चलते हैं। और जब ये सभी लोग यहाँ से लौट रहे होते हैं तो जती आरन कहता है चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अपने पहले के प्लान के अनुसार ही चलेंगे।
और उन्हें वेस्ट में भेजेंगे और तीनों डायरेक्शंस में जो हमारी सेनाएं हैं उन्हें हाई अलर्ट पर कर दो, जिसके बाद हम आसमान के अंदर बॉडी सेक्ट और शरक एकेडमी के 2 सिग्नल्स को देखते हैं, जिसे देख के ये सभी लोग ही वेस्ट सिटी से बाहर निकल रहे होते हैं। जबकि इस तरफ ये जो टकला सा रेफरी होता है अपनी नजरों को टांगबू के ऊपर गड़ा रखा होता है और ये मन में कहता है इस बच्चे ने तो अभी तक कोर कंपोनेंट्स को भी बनाना शुरू नहीं किया। जबकि इस रफ युहाओ इसे अपने सिर पर खड़ा देख के काफी परेशान हो रहा होता है। हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि युहाओ के ऊपर नजर रखे हुए था और ये मन में कहता है ये बच्चा पहले ही 100 से ज्यादा पार्ट्स को बना चुका है, लेकिन इसने अभी तक एक भी कोर मैजिक शकल नहीं बनाया है। और अब तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये स्लो हो गया है। जबकि इस तरफ युहाओ पार्ट्स को बनाते हुए मन में कहता है मेरा जो स्पिरिचुअल अवतार है वो कुछ ज्यादा ही लंबे समय से गया हुआ है, तो अब जो मेरी बॉडी वो कमजोर होती जा रही है और अगर हम काफी लंबे समय तक अलग रहते हैं तो शायद मेरा जो अवतार है वो कभी लौट के भी वापस ना आए। अरे यार जल्दी से आप ही चाह, मैं और नहीं रुक सकता हूँ। और वैसे भी अब तो सारे पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब तो सिर्फ बनाने के लिए कोर कंपोनेंट्स ही रह गए हैं, लेकिन जब तक लाइफ ऑफ गोल्ड वापस नहीं आता है तब तक मैं उन्हें बना भी नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं सच में ऐसे यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी ही इविल सोल मास्टर्स हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो इसके परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन अब जब बाकी के कंपोनेंट्स को बनाना नामुमकिन है तो चलो इन्हें असेंबल करना ही शुरू करते हैं। और युहाओ को ऐसा करता देख ये जो टकल रेफरी होता है ये खुश होने लगता है। तो एक बंदा इससे कहता है टांग वो क्लियरली एक जीनियस है, जिस पर ये बुढ़ा कहता है ओल्ड वन क्या तुम भी वो देख सकते हो जो मैं देख पा रहा हूँ। जिस पर ये चश्मिश कहता है आखिर मैं ये कैसे नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आखिर ये आया कहाँ से जो ये ऐसी चीजों को भी बना सकता है। जिस पर ये टकला कहता है इस तरीके के सोल टूल्स को बनाना इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है, लेकिन ये मेरा पहली बार है जो मैं इसी सोल टूल को बनते हुए देख रहा हूँ, वो भी इतने सारे पार्ट्स के साथ। और मुझे वाकई में काफी खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है कि ये जो छोटू है यही सोल टूल्स के नए एरा की शुरुआत करेगा। और फिर ये अचानक से काफी ज्यादा खुश होते हुए जोश में आते हुए कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि इस बच्चे को मैं ही लूंगा, तुम में से कोई भी इसे नहीं ले सकता है। जिस पर ये जो ओल्ड वांग होता है ये कहता है लेकिन अभी यह जो कर रहा है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर यह समय से पहले इसे खत्म नहीं कर पाता है तो फिर आप भी जानते हैं नाना क्या होगा। और इस चीज को सुन के ये टकला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यह कहता है मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन हिम्मत करता है इसे मारने की, और अगर कोई ऐसा करने की मजाल भी करता है तो वो सारी स्काई डलो के गुस्से की आग को देखेंगे। जिस पर ओल्ड वांग कहता है ये अच्छा नहीं होगा अगर जूरी ही खुद इस मैच को बर्बाद कर देंगे और ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ये भी शांत नहीं बैठेगी। और फिर यह टकला कहता है सोल टूल्स के प्रोग्रेस की तुलना में क्या ये कंपटीशन उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ओल्ड वांग होता है ये कहता है हद पार मत करो, नहीं तो टांग वो अपने सोल टूल को पूरी तरीके से नहीं बना पाएगा और मुझे इस बात का भी डर है कि ये अगले मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। जिस पर यह ओल्ड मैन कहता है कोई बात नहीं, अगर यह पार्टिसिपेट भी नहीं करता है तो कम से कम इसके साथ मीटिंग के प्रेजेंट के लिए मैं एक सिनेमोन गड नीडल्स का एक सेट बनाऊंगा। जबकि सफ युहाओ इन्हें देख के मन में कहता है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और तभी यो किसी चीज को महसूस करके खुश हो जाता है और ये तुरंत ही बेवकूफ की तरह आसमान में देखने लगता है और कहता है वो क्या है और आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और इस वजह से इन सभी की नजर भी युहाओ पे से हट जाती है और ये भी हवा में देखने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के युहाओ का जो स्पिरिचुअल अवतार था वो तुरंत ही इसकी फिजिकल बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर यह शांति से अपना काम करने लगता है। तो ये जो टकला होता है ये कहता है कि इस बच्चे ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तो मैं सोचा कि मैंने कुछ गलत देख लिया था। तो दूसरा कहता है इसके तुम्हें जो कार्विंग नाइफ है वो काफी बढ़िया लग रही है। और फिर ये तुरंत ही कार्विंग नाइफ से काफी खतरनाक तरीके से मैजिक शकल कोर्स बनाने लगता है। और युहाओ को ऐसा करते देख कुछ जने काफी हैरानी के साथ कहते हैं ये तो वाकई में काफी अलग तरीके से काम कर रहा है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक कि इतने हार्ड मेटल को इतनी आसानी से भी कार्व किया जा सकता है। इसकी टेक्निक तो वाकई में काफी अमेजिंग है। जबकि इस तरफ ये टकल कहता है चलो देखते हैं कि आखिर में इस ह्यूमनॉइड सोल टूल का अपीयरेंस कैसा होता है। और करीब करीब युहाओ का जो ह्यूमनॉइड सोल टूल था ये भी करीब करीब पूरा हो चुका था। जबकि इस तरफ ये जो लड़की होती है ये ह्यूमनॉइड सोल टूल को देख के कहती है असल में यह एक ह्यूमनॉइड सोल टूल को बना पाया है, वो भी एक कंपटीशन के अंदर, और वो टांग वो एक काफी बढ़िया टैलेंट है। तो क्या तुमने इसके ओरिजिन को चेक किया है। जिस पर लॉर्ड चैन कहते हैं मैंने पहले किसी से चेक करने के लिए कह दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसकी आइडेंटिटी ज्यादा मैटर करती है और यह जो कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले पाया है
और फिर हमें वेयरहाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेयरहाउस का मालिक आ गया होता है और ये कहता है कि आखिर बाकी वेयरहाउस के क्या सिचुएशन है, जिस पर एक सैनिक कहता है सर सब कुछ नॉर्मल है। तो ये जो बंदा होता है ये काफी गुस्से में कहता है आखिर ये ली चंग कहाँ है, आखिर वो अभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, चलो चल के देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और जैसे ये यहाँ पे आता है तो इसे कुछ रियल लाइफ होता है और ये कहता है किसी ने यहाँ पे घुसपैठ की है। और फिर हमें वापस से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये टकला कहता है अभी भी एक आध घंटा बचा हुआ है, लेकिन उन लोगों में से सिर्फ एक ही सोल टूल को बना पाया है और यह बंदा और कोई नहीं सही तो होता है। और इसने तो वाकई में अपने खुद से भी बड़ा सोल कैनन बनाया होता है और इस वेपन को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये लोग कहते हैं आखिर ये क्या भला है, क्या ये कोई सोल कैनन है। और इसके वेट के हिसाब से ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे ऑर्डिनरी सोल इंजीनियर उठा सके। और इस इतने बड़े सोल कैनन को देख के ये टकला कहता है इसका सिर्फ 2 ही शब्दों से काफी अच्छा वर्णन किया जा सकता है। तो जो इसके बाजू में चश्मिश होता है वो पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो ये टकला काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है पैसा बर्बाद। और फिर हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहाड़ों पे एक ग्रुप होता है जो कि और कोई नहीं शैन और उनकी गैंग का होता है। और ली जवान कहती है प्लान के अनुसार सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं सिवाय योहाओ और सैतो के, जिसपे शैन कहते हैं ये बच्चे अब सच में अल्टीमेट सोल्जर जैसे लगते हैं। और वहाँ पे तो 3 मेन फोर्सेस के साथ साथ होली स्पिरिट कड और फरल सोल इंजीनियर एलाइट्स भी है और वो सच में हम लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और अगर वो गलती से एक्सपोज हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन होगा। और फिर शैन किसी चीज को देख के कहते हैं चलो छोड़ो यहीं पे हम इंतजार करते हैं। और फिर हमें जूते और इनके साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग होमचेंग कहता है योर मेजेस्टी ईस्ट नॉर्थ साउथ ये तीनों ही हाई अलर्ट पे हैं। और बॉडी सेक्ट के जो लोग हैं वो ईस्ट सिटी के विस्काउंट हाउस की तरफ गए थे, जिसके बाद से वहाँ पे किसी भी तरीके की मूवमेंट्स नहीं दिखी है। और फिर ये ली बादा वाली लड़की कहती है मैंने वहाँ पे अपने लोगों को भेजा है और अगर हम उन्हें निपटाना चाहते हैं तो हमें भी इस चीज की काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वैसे तो वो लोग अभी उनके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से आधे बच निकलेंगे। जिस पर जूथ आरन कहता है वैसे भी यह इंपीरियल कैपिटल है, वैसे तो मैं उन्हें यहाँ पे मार सकता हूँ, लेकिन अगर सिटी के लोगों को काफी भारी नुकसान पहुँचता है तो इस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा गोल है वो अचीव हो चुका है, क्योंकि अगर वो लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनमें से एक भी नहीं बच सकेगा। और फिर हम वापस से कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पे बस थोड़ा सा ही समय रह गया था। अब भी योहाओ अपने सोल टूल को बनाने में लगा पड़ा होता है और इस चीज को देख के ये टकला मन में कहता है इस बच्चे ने अभी भी लास्ट पार्ट को भी बनाना शुरू नहीं किया है और यह खत्म कर पाएगा या नहीं ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और अब तो करीब करीब समय भी खत्म हो गया है। और फिर ये टकला कहता है अब जब तुम लोगों का हो ही गया है तो मुझे काउंटडाउन करने दो। और इस चीज को सुन के बाकी के चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, ये तो चीटिंग है। और जैसे ही ये टकला काउंटडाउन शुरू करता है तो योहाओ भी अपनी पूरा जोर लगा देता है और ये सारे पार्ट्स को ही हवा में उठा लेता है और अपनी पावर से इन सभी को ही असेंबल करने लगता है। और जैसे ही यहाँ का जो सोल टूल कंप्लीट होता है तो ये टकला अपना काउंटडाउन भी पूरा कर लेता है और कहता है चलो इसी के साथ समय भी खत्म होता है और आप सभी लोग रुक जाओ। और इसी के साथ योहाओ का जो नाइट सोल टूल था वो भी बन के खड़ा हो गया था और ये वाकई में काफी ज्यादा खतरी लग रहा होता है। और अब झायान के साथ साथ यह भी सस्ता आयरन मैन बन गया है। और इस ह्यूमनॉइड सोल टूल को देख के ये टकला काफी खुश होता है और ये मन में कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं वाकई में इसे देख के काफी ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ। और चलो देखते हैं कि क्या ये ढंग से काम भी करता है या नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।